हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एसीपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, वो है मटेरियल मैनेजमेंट। व्हाई एम इज इम्पोर्टेंट फॉर फीको। देखें, अगर आपने फिक्स्ड एसेट परचेज करने, सबसे पहले आप ये देखें व्हाई एम इज इम्पोर्टेंट फॉर फीको कंसल्टेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कवर्ड अप जनरल लेजर, और ये लास्ट लेक्चर में मैंने काफ़ी इसको डिटेल में भी एक्सप्लेन भी किया हुआ है। आप जब आते हैं अकाउंट्स पेबल में, डेटा एंट्री, you have to create vendor invoice, you have to make payments to vendor. वेंडर इन्वाइसिस या वेंडर पेमेंट तब बनती है जब आपके पास लिस्ट ऑफ वेंडर्स होगी, डोमेस्टिक वेंडर्स हैं, इंटरनेशनल वेंडर्स हैं, फिर आपके पास लिस्ट ऑफ इन्वेंट्री रिसीव, जो आपने इन्वेंट्री रिसीव की है। तो इसका जो स्ट्रक्चर वो आप इस तरह से अंडरस्टैंड करें कि सबसे पहले वी हैव टू मेक पेमेंट टू वेंडर्स। आपने वेंडर्स को पेमेंट करनी है। उसके लिए आपको क्या चाहिए? नंबर 1, इनवॉइसेस, वेंडर इनवॉइसेस। आप वेंडर इनवॉइस किस बेस के ऊपर बनती हैं? आपकी इन्वेंट्री रिसीव के ऊपर, जिसको हम कहते हैं गुड्स रिसीव्ड नोट। आप गुड्स रिसीव्ड नोट किसके ऊपर बनते हैं? परचेज ऑर्डर के ऊपर। अब परचेज ऑर्डर किसके ऊपर बनते हैं? कोटेशंस के ऊपर, परचेज कोटेशन के ऊपर। परचेज कोटेशन आपकी बनती है आरएफक्यू के ऊपर, आरएफक्यू आपकी बनती है परचेज रिक्विजिशन के ऊपर। तो ये 6 स्टेप्स हैं। उसके बाद आपकी परचेज आपकी जो है आउटगोइंग पेमेंट होती है वेंडर को। अच्छा, एक तो ये देखिए, जब भी हम वेंडर की बात करते हैं, इसका यही मतलब होता है कि हम उनसे रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। जब कैसा, दिस इज नॉट एनफ, वेंडर से आप फिक्स एसेट भी परचेज कर देते हैं। तो फिक्स एसेट आपने फॉर एग्जांपल के, जैसे कि हमारे पास हैं कुछ प्लांट्स हैं। तो एक चीज़ मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ प्लीज़। आपको मैंने असाइनमेंट भी दी थी कि आपने क्या क्या क्रिएट करने में, आपको ज़रा दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि एक अच्छा सा आपके पास एक मैकेनिज्म, एक रोड मैप हो। उसके मुताबिक जो एसीपी की जो फर्दर टॉपिक्स हैं आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। अच्छा, जो हमारा मतलब कि एपी है, अकाउंट्स पेबल जो मॉड्यूल है, वो कंप्लीट बेस करता है आपका सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट। अब इसमें आपका सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट का जो स्पेशल मॉड्यूल वो भी स्टार्ट होगा, और साथ में एपी भी स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही में हम इस मॉड्यूल के मुताबिक, इस मॉड्यूल के बेस पे हम अपना जो फिक्स एसेट है उसको भी कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, तो अब परचेज यहाँ पे आपके दो कैटेगरीज में डिवाइड हो चुकी है, वन फॉर रॉ मटेरियल एंड वन फॉर फिक्स एसेट। तो रॉ मटेरियल की हम बात करते हैं, अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले ये देख लें कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो है सेल्स 700,000 बॉटल्स पर मंथ। एक कंपनी का, जो हमारी कंपनी है बेवरेजेस, उसका जो सेल वॉल्यूम कितना है? 7 लाख बॉटल्स पर मंथ। अब 7 लाख बॉटल जो है वो हमने इस पे डिवाइड की है, 600 ml ₹40 पर बॉटल। टोटल बॉटल्स हैं 1 लाख। तो ये आपकी प्राइस आ गई। और इसी का बी पार्ट है, या तो आप 40 के ऊपर सेल करें या 35 के ऊपर सेल करें, तो आपके पास ये अमाउंट आती है। ओके, तो ये जो प्राइस है ये है फैक्ट्री प्राइस। व्हाट इज फैक्ट्री प्राइस? फैक्ट्री प्राइस का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपको मालूम है कि ये पेप्सी या नेस्ले, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी की जो डिस्ट्रीब्यूशन हैं, वो डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट को बाय करती हैं फैक्ट्री प्राइस के ऊपर। फिर उसके बाद वो देते हैं होलसेलर को, होलसेलर के बाद रिटेलर को, रिटेलर के बाद फिर एंड यूजर के पास वो बॉटल आती है। ओके, तो आपके पास जो आप बॉटल यूज़ करते हैं, आई थिंक ये 50-60 रुपीज़ की मिल जाती है। तो यहाँ पे जो हमने जो प्राइस मेंशन की है वो है आपकी फैक्ट्री प्राइस, राइट। तो इसी तरीके से आपने सेल्स ऑर्डर प्रोजेक्ट कितना है आपका? 7 लाख बॉटल, जो कि हमने डिवाइड किया है 600, 1 लाख बॉटल और 600 ml। 1 लीटर बॉटल आपके पास आ जाएगी 1 लाख। 1 लाख बॉटल आपके 1.5 लीटर,
1,00,000 2 लीटर, 1,00,000 3 लीटर, 1,00,000 5 लीटर, 1,00,000 आपकी 90 लीटर वाटर आ जाएगी। और ये इनकी प्राइसेस है, इस प्राइसेस के मुताबिक हमने इसकी एडजस्टमेंट करनी है। ओके, अच्छा ये तो आपका एक आ गया रोड मैप। अब इस रोड मैप को आपने कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो इसके लिए फेज 1 है क्रिएशन ऑफ रॉ मटेरियल्स। और इसमें देखें ये अलग मॉड्यूल है। ये कौन सा मॉड्यूल है? सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट का। और इसमें जो मैंने आपको एक नोट्स बना के दिए थे जस्ट लाइक दिस। अच्छा, इसके बाद हमने किया था कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैश जर्नल, देन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग। अच्छा, उसके बाद ये बेसिक स्टेप्स है इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग to MM. MM stand for Material Management and Supply Chain Management. Okay. अच्छा, अब इसमें हम फेज 1 डिस्कस करेंगे। फेज 1 एक्सक्यूज मी सर, ये इसमें हम लेक्चर में मेन चीज जो फोकस कर रहे हैं वो वेंडर क्रिएशन पे है। नो, ये बेसिकली जो मॉड्यूल है ना आपका, वो है सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट। ओके, सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट में क्या होता है? राइट। देखिए, कंपनी का जो टारगेट क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, 7 लाख बॉटल्स पर मंथ कंपनी ने सेल आउट करनी है। क्लियर? अब ये कंप्लीट सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट का जिसको आप कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल मैनेजमेंट, परचेज, प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक्स, प्रोडक्शन, शॉप फ्लोर एंड कंट्रोलिंग। ये 8 डिपार्टमेंट्स मिलके आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट या सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट का जो मॉड्यूल है या सूट है उसको डेवलप करते हैं। क्लियर? तो चूंकि फीको वालों ने अपनी एपी को कंप्लीट करना है, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि आपने अगर वेंडर को पेमेंट करनी है तो आपने वेंडर की तमाम इनवॉइसेस को सुपरवाइज करना है, उसके बाद आप उसको पेमेंट कर सकते हो। ओके, तो इस ट्रेनिंग में अल्हम्दुलिल्लाह आपका कंसल्टेंट लेवल भी कवर अप हो जाएगा इंशाल्लाह, और मैनेजमेंट लेवल भी कवर अप हो जाएगा। ओके, तो इसको आपने तरतीब से, जिस तरतीब से मैं चलाऊँ उसी तरतीब से आपने इसको एग्जीक्यूट करना है, तो इंशाल्लाह आप जो है आपको कोई ट्रबल नहीं आएगा। आपकी जो 7 लाख बॉटल्स की जो सेल्स है वो एक्यूरेट हो जाएगी इंशाल्लाह। काइंडली प्राइसेस सबकी सेम होनी चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। क्वांटिटी भी सबकी सेम होनी चाहिए। ओके, अच्छा, मेक प्रोडक्शन, सोर्सिंग, सप्लाई, फाइनेंसिंग, कॉस्टिंग, वर्क प्लान अकॉर्डिंग टू सेल्स। अब देखें आपके पास सेल आ गया ना, तो अब कंपनी क्या करती है, सेल्स के मुताबिक आपने रॉ मटेरियल को भी, सॉरी, इस सेल्स के मुताबिक आपने प्रोडक्शन प्लान करना है। नंबर 1, प्रोडक्शन प्लान के लिए आपको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। अब आप ये देखेंगे भाई आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, तो उसके लिए मैंने आपको ना कुछ पॉइंट्स, सॉरी कुछ प्लांट्स जो थे वो मैंने आपसे कहा था कि हम इसको क्रिएट करने। FS00, FS00 CB01, फ्रंट एसेट, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट आई थिंक हमने इसको क्रिएट नहीं किया। फिक्स एसेट का आपने जो अकाउंट क्रिएट करने, कंपनी को चेंज कीजिए प्लीज़। CB01 001। तो बैलेंस शीट अकाउंट, यहाँ पे आपका जाएगा फिक्स एसेट, प्लांट, एसेस, वाटर टैंक।
आपने ये देखना है कि भाई आपकी इस प्लांट की कैपेसिटी क्या है। अच्छा, एसेट, और आपके एसेट आ जाएगा रिकंसिलिएशन अकाउंट फॉर अकाउंट टाइप, सॉर्ट की आपका आ जाएगा एसेट नंबर, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, इसको आप टॉप लिस्ट करें। अच्छा, इसमें आपके पास दो हैं, एसेट अकाउंट विदाउट अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एसेट एरिया, पर हम इसको एसेट अकाउंट लेके आते हैं। एसेट्स इसमें यस विदाउट अकाउंट उसमें ले लेते हैं एंट्रेंस से। और फिर आप इसको कॉपी करें टू, अच्छा फिर उसके बाद प्लांट एसेस बॉइलिंग, बॉइलिंग टैंक, एक प्लांट आपका जिसमें आप पानी को स्टोर करते हो, कंट्रोल्स, फिर कॉपी। अच्छा, उसके बाद बॉइलिंग के बाद मिक्सिंग, और मिक्सिंग, मिक्सिंग कौन सी है, इंग्रेडिएंट्स की, इंग्रेडिएंट्स। अगर तो आपने जूस की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो जूस की मिक्सिंग होगी, अदरवाइज जो है आपकी उसकी होगी इंग्रेडिएंट्स की। नंबर 4, यहाँ पे हम फिक्स एसेट का जी अकाउंट को क्रिएट करें, फिर उसके बाद आपने फिक्स एसेट को कैसे क्रिएट करते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। फिक्सिंग के बाद आपका जाएगा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन। अच्छा, इसको आप सेव कर दो एंड देन फाइल फिलिंग, एंड लास्ट में आपका आ जाएगा पैकेजिंग। कंट्रोल, ओके, आपने प्लांट्स को डिफाइन कर दिया, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड फिक्स एसेट, और ये कहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं, यहाँ पे फिक्स एसेट में, ये यहाँ पे आप इसको क्रिएट करते हैं। तो ये इंशाल्लाह हम फिक्स एसेट की जो क्लासिफिकेशन है उसके बाद आप इसको क्रिएट कर पाएंगे। ओके, तो आपने ये देखना है कि आपके जो प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। आप प्रोडक्शन प्लान जब डिज़ाइन करते हैं तो उसमें आप ये देखते हैं कि प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, आपकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, आपके पास फाइनेंसिंग कितनी है कि आप जो है रॉ मटेरियल को परचेज कर सकें। फिर आपके लॉजिस्टिक्स कैपेसिटी को भी आप चेक करते हो कि आपके पास अपनी कितनी ट्रांसपोर्टेशन है। उसके बाद फिर आपने ये देखना कि आपके पास मेन पावर कितनी है, और आपका ऑटो सिस्टम है या मैनुअल सिस्टम है, उसके मुताबिक आपका वो कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। ओके,
तो कॉस्टिंग की जो कैलकुलेशन है उसके लिए आपको मैंने ऑलरेडी जो है कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट एलिमेंट, प्रॉफिट सेंटर और उसके अलावा मैंने आपको मैं एक्सप्लेन किया था प्राइवेट कॉस्ट एलिमेंट। अच्छा, फिर उसके बाद था असाइन प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट्स टू कॉस्ट सेंटर। तो ये जो चीज़ है ये एस्प्रोहाना में है, सॉरी एस्प्रोहाना में है और ECC में नहीं है। तो यहाँ पे इसका नंबर चेंज आना चाहिए। Okay. तो इन तमाम, अच्छा ये जो है ये आपके यूज़ होगी कॉस्टिंग के लिए, और कॉस्टिंग के बाद आपके जो फाइनेंशियल मॉडलिंग बनी है उसमें आपका जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें जो CGS है वो ऑटोमेटिकली उसमें एडजस्ट हो जाएगी। अंडरस्टूड? अच्छा, इसके बाद आप आ जाए क्रिएशन ऑफ रॉ मटेरियल्स। अच्छा, NXT इसका कोड है, इसका कोड के बाद आपको बताएं कम टू लॉजिस्टिक्स, then come to MM, then come to material master, then material create। आपके पास दोनों ऑप्शन है, क्रिएट स्पेशल और क्रिएट जर्नल। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें जो है आपने क्लासिफिकेशन को खुद से वो सिलेक्ट करने, जबकि इसमें ऑटोमेटिकली ऑलरेडी गिवन है। MMR1 रॉ मटेरियल, MMB1 सेमी फिनिश प्रोडक्ट, MMF1 फिनिश प्रोडक्ट, MMI1 ऑपरेटिंग सप्लाईज, H1 ट्रेडिंग गुड्स, U1 नॉन वैल्यूटेड, V1 पैकेजिंग एटसेट्रा। सो हम जस्ट जो है रॉ मटेरियल को क्रिएट करेंगे। अब रॉ मटेरियल्स कौन कौन से, ये देखिए आपके पास जो है रॉ मटेरियल्स, एक तो आपके पास आ जाएगा ये 600 बॉटल, 1 लीटर बॉटल, 1.5 लीटर बॉटल, 2, 3, 5, 90 लीटर बॉटल। उसके बाद इंग्रेडिएंट्स जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम क्लोराइड, वो भी आपने इसको क्रिएट करने। वेरी सिंपल। तो सबसे पहले जो मटेरियल टाइप है आपने रॉ मटेरियल को सिलेक्ट करने और कोशिश ये करें कि इसमें मैंने एक मेंशन किया हुआ है स्टैंडर्ड सैपियंस का, स्टैंडर्ड बात को ऐसा होता है कि इसमें जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी जब आपका ऐसे भी मिस यूज़ हो जाए तो सिस्टम उस आईडी को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से डेटा भी जो है रिमूव हो जाता है। सैपियंस स्टैंडर्ड आप सबने इसी को सर ये you want to discuss something please? सर मैं बस ये कंपनी में जो एपी जहाँ ऑपरेट हो रहा होता है वहां पर भी ये इशू आ सकता है कि आपका डेटा डिलीट हो जाए, या कोई बैकअप ऑप्शन होती है इसकी? भाई वो तो लाइसेंस होते हैं ना उनकी, तो वो होती है, प्रोटेक्टेड होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, ये तो लर्निंग वर्जन है। राइट सर। रॉ मटेरियल का कोड आप देंगे RM CB1001। ओके, इंडस्ट्री सेक्टर आपके आ जाएगी एक्वा लाइफ। ये तीनों चीज़ें मेंशन करने के बाद आप एंटर करेंगे, बेसिक डेटा 1 को सिलेक्ट करें, परचेजिंग को सिलेक्ट करें,
अच्छा, उसके बाद जनरल प्लान डेटा 1 को सिलेक्ट करें और अकाउंटिंग 1 को सिलेक्ट कर दें। ओके, इन चारों को सिलेक्ट करने के बाद एंटर कर दें। अब यहाँ पे आपने ये बताना कि आपके पास कौन कौन से प्लांट हैं। सबसे बेस्ट वे आप इसको ड्रॉप लिस्ट करें। ड्रॉप लिस्ट करने के बाद आप देखेंगे आपका प्लांट क्या था। आई थिंक प्लांट था हमारा PLC1। बॉटल्स के लिए हमने स्टोर डिफाइन किया था SL02। लेट मी चेक। अच्छा, ये इसमें नहीं। ओके, प्लान कोड है आपका PLCB और ये एरर दे रहे कंपनी कोड CB डजंट एग्जिस्ट दिस वन। इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। कम टू SPRO IMG, come to logistics journal, material master, basic settings, maintain company code for material management. Come to position, (2024) period 09. Enter and save. Come back. Then come to material types. Define attributes of material type. Position ROH. आपने इसको सेट करने सेव इंस्टेंट। Then double click on quantity value updating. On position, click again. रिलेशन एरिया आपका प्लान कोड ही कहलाता है PLCB। एंटर। क्वांटिटी अपडेटिंग, वैल्यू अपडेटिंग, इन दोनों को टिक करने के बाद सेव कर दें। एंटर। ओके, एंटर अगेन। अच्छा, इसको आप रिफ्रेश करें। बेसिक डेटा 1, परचेजिंग, उसके बाद जनरल प्लान डेटा 1। बेसिकली जो नेसेसरी ऑप्शंस हमें रिक्वायर है हम जस्ट उसी को सिलेक्ट करेंगे। अकाउंटिंग 1, एंटर। PLCB SL02। अच्छा, अगेन सेम प्रॉब्लम। रिफ्रेश कर लें। एंटर अगेन।
सेपिन स्टैंडर्ड RM raw material CP1001 basic setting purchasing general plant data data 1 unset data 2 इसके बाद है आपका अकाउंटिंग एंटर PL CP SL 0। अच्छा, अब ये एक और एरर आ चुका है जो कि प्रीवियस हमने रिमूव कर दिया था। अब इसका सोल्यूशन, वन थिंग, जो भी एरर्स आते हैं आप उसकी स्क्रीनशॉट दें और फिर जो है उसके नोट्स बना लें। मटेरियल मस्ट बी सेट फॉर प्रोडक्टिव फॉर ड्यूरेशन एरिया। देखें, अभी मैंने आपसे एक बात की थी कि जब आप प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन में क्या होती है, कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग के लिए एसएपी का जो पैरामीटर वो है मटेरियल लेजर, जिसको हमने एक्टिव करना है। एक न्यू बना लें, एरर एसएपी इम्प्लीमेंटेशन। तो नंबर 1 था आपका, प्रीवियस क्या था, मेंटेन कंपनी कोड ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। सेकंड, एक्टिवेट मटेरियल लेजर। एरर तो काफ़ी आते हैं, लेकिन आम तौर पे आप लोग ने जो भी मुझे लास्ट वीडियोस में जो एरर्स उसको भी नोट डाउन कर दें। ओके, कम टू बैक एंड। मटेरियल लेजर के लिए आप आएंगे कंट्रोलिंग में, come to controlling, product cost controlling, actual costing material ledger। अच्छा, इसमें आप सबसे पहले आप इसको एक दफ़ा नोट कीजिए प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। assign currency types to material ledger types। all review। मटेरियल लेजर टाइप के साथ कौन से को आपने साइन करना है।
इसमें ऑलरेडी कुछ गिवन है टेम्पलेट्स, इसमें आप चेक करें 9000 क्योंकि बाय डिफॉल्ट है कंसिडर वेरिएशन 10। SN material edge type conversion area, अच्छा यहाँ पे पोजीशन पे PLCP वेरिएशन एरिया आपका हमेशा प्लांट को लेके कहलाता है। ओके कंपनी यहाँ पे नहीं, तो आप न्यू एंट्री कर दें PLCP और 9000 एंट्रेंस स्टेटस आपका ग्रीन आना चाहिए। अगर आपका स्टेटस येलो या रेड होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मटेरियल लेजर है वो प्रॉपर एक्टिवली एक्टिवेट मटेरियल लेजर फॉर वेरिएशन एरिया, एक्टिवेट मटेरियल लेजर पोजीशन PLCP एंटर। अच्छा देखिए यहाँ पे आपका स्टेटस ग्रीन आ रहा है, मटेरियल ML लेजर एक्टिवेट और प्राइस डिटर्मिनेशन, ये आप इसको ट्रांजैक्शन बेस कर दें और इसको आप सेव कर दें। वर्ड्स मटेरियल लेजर क्या होते हैं, तो इसका आंसर आपने मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप पे लाजमी प्रोवाइड करना। अगर आपको नहीं मालूम देन आई विल गेट यू नीडेड, दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। अच्छा मटेरियल नंबर रेंज फॉर मटेरियल लेजर डॉक्यूमेंट्स। अच्छा इसमें आप आ गए नंबर 1 पे और इंटरवल और किसमें ऑलरेडी गिवन है, नो नीड टू फिल अप दिस डेटा। ओके अब आप आ जाए फ्रंट एंड के ऊपर, कम टू अकाउंटिंग, देन कंट्रोलिंग, देन आप आ जाए प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग, एक्चुअल कॉस्टिंग मटेरियल लेजर। इसमें आप आ जाए एक्चुअल कॉस्टिंग और कम टू एनवायरनमेंट प्रोडक्शन स्टार्टअप। अच्छा इसमें आप आएंगे ठीक है, स्टार्ट सेट वेरिएशन एरियाज एज प्रोटेक्टिव। ओके यानी कि जो आपकी जो प्लांट है उसको अपने प्रोटेक्टिव के तौर पे एक्टिव कर दें PLCB, और इसमें सबसे पहले आप दोनों को अनटिक कर दें, एग्जीक्यूट। अच्छा अनलॉक मटेरियल्स इन प्लांट। अच्छा उसके बाद आप वापस आ जाएं, टेस्ट रन एंड देन एग्जीक्यूट, क्लिक ऑन टेस्ट रन एंड एग्जीक्यूट, मटेरियल ऑलरेडी प्रोटेक्ट। ओके फिर आप उसको बैकग्राउंड प्रोसेस कर दें, टेस्ट रन को अनटिक कर दो और इसको एग्जीक्यूट करें। अच्छा दोनों को फिर आप टिक कर दें और बैक एंड एग्जीक्यूट कर दें। अच्छा वो चेक ऑलरेडी वो हो चुके हैं। नाउ कम टू, इसको आप जो है रिफ्रेश कर दें, MR1 अगेन। जब भी आपने रॉ मटेरियल को क्रिएट कर दें, जो मटेरियल टाइप उसको अपने लास्ट में चेंज कर दें।
RMCB 1001. Basic data, then purchasing, general account data 1, and then accounting 1. Enter. Bill CP SL 0. Yearly. After lot of working to solve errors, we have come to exact performer of creation of raw material. Description: 600 ml standard bottle, CP0. बेस यूनिट ऑफ मेजर, आपने एम्प्टी बॉटल परचेज करनी है या इसका जो भी यूनिट क्या होगा, इसका बैग होगा, ईच होगा, कार्टून होगा, क्या होगा। देखिए बॉटल जो है इसको हम क्वांटिटी में लेके आते हैं, नंबर्स में लेके आते हैं, तो नंबर्स जो है वो आपकी ईच में आते हैं। जैसे कि 5000 बॉटल, 10,000 बॉटल, तो इस तरह की जो क्वांटिटी होगी वो आपकी ईच की है। तो ई इसके लिए हम यहाँ पे ई ये जो है नंबर को काउंट करते हैं। ओके, मटेरियल ग्रुप आपके पास आ जाएगा, बॉटल है तो यहाँ पे देखें बॉटल आइटम्स 01 एम्प्टी, तो ये गलत हो गया। बॉटल आइटम्स ये आपके पास ये आ गया। डिवीजन, आई थिंक डिवीजन इसका क्या था, डिवीजन 1, डिवीजन 2, जिसके साथ CP1 होगा वही आपका ये वाटर आ गया, वाटर जूस, तो इसको आप जो है वाटर कर CW। अच्छा, बाकी इसके अलावा ये तमाम चीज़ स्किप कर दें। देन कम टू ग्रॉस वेट। 600 एम्प्टी बॉटल का ग्रॉस वेट क्या होगा, आई थिंक 65 ग्रॉस 65 ग्राम। नेट वेट इसका क्या होगा, 60 ग्राम। ओके, तो बाकी इसके अलावा इसकी जो डायमेंशन है या यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है वो यहाँ पे लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप एंटर की प्रेस करें, ऑटोमेटिकली जो हमने चूज़ किया तो आप उस पर चले जाएंगे। ओके, ऑटो यूनिट आप देंगे बैग। जब आपने परचेज के लिए वेंडर को ऑर्डर प्लेस करना है, आप उसको ये तो नहीं बोलेंगे भाई मुझे 5-10 लाख बॉटल दें, आप उसको बोलेंगे मुझे 1000 2000 बैग 5000 बैग्स दे दें। फॉर एग्जांपल के जैसे कि आप जाते हैं बल्क में कोई भी चीज़ परचेज करने जाते हैं, जैसे कि पेप्सी की अगर हम बात करें तो पेप्सी का आपको होता है वो उसमें पैट्स दिए जाते हैं। जो बड़े बॉटल का पैट उसमें 12 बॉटल्स होती हैं, छोटी बॉटल का जो पैट उसमें नहीं, बड़े बॉटल्स में 6, बड़ी बॉटल का जो पैट है 1.5 लीटर का जो पैट है उसमें 6 बॉटल होती है, स्मॉल 1 लीटर का जो पैट है वो या 600 ml का जो पैट है उसमें 12 बॉटल्स होती है। तो उस हवाले से यहाँ पे जो है ऑर्डर यूनिट मेंशन किया जाता है। परचेज ग्रुप देखने अगर तो आपने इसमें क्रिएट किया हुआ है तो ठीक, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दें। और इसमें जो यूनिवर्सल है वो आप देख लें, परचेज ग्रुप 007 का आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तमाम जो हैं वो 007 ही यूज़ करेंगे। उसके बाद प्लांट मटेरियल स्टेटस, वैलिड फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑटोमेटिक परचेज ऑर्डर और परचेजिंग वैल्यूज़, फर्स्ट टाइम मटेरियल। अच्छा, फिर उसके बाद गुड्स इज प्रोसेसिंग टाइम, पोस्ट टू इंस्पेक्शन स्टॉक, क्रिटिकल पार्ट्स लिस्ट।
ये आपकी जब आप इंडस्ट्री में इंस्टॉल जाएंगे तब वहाँ पे जो मटेरियल की जो स्टिक्स होंगे उसके मुताबिक आप यहाँ पे उसका डेटा जो फिलअप कर सकते हैं। अच्छा, अब आप फिर एंटर प्रेस करोगे तो आपसे पूछा कि हाउ मेनी वाटर्स विल बी इन वन बैग। आप करेंगे वन बैग इक्वल टू 1000 ईच, एक बैग में 1000 वाटर्स होंगे। ओके, फिर आप एंटर प्रेस करोगे तो कंसर्न जो हमने चूज़ किया था उसमें आप आ जाएंगे प्लांट में। अब प्लांट की जब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ इशू, लेकिन जब आपने बॉटल्स का ऑर्डर प्लेस करने तो वो आप ऑर्डर किसको प्लेस करते हो, वेंडर को। और वेंडर जब आपको इन्वेंट्री डिलीवर करते हैं तो स्टोर डिपार्टमेंट में आती है। स्टोर डिपार्टमेंट से जब आप इन्वेंट्री को इशू करते हैं या मीट इशू करते हैं प्रोडक्शन को, तो उस टाइम आप यूनिट कौन सी यूज़ करते हैं, तो आप वहाँ उस टाइम हम यूज़ करते हैं ईच। तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो ईच जो है जो आपने बेस यूनिट में लिखा हुआ है ऑटोमेटिक उसको सेलेक्ट करेगा। स्टोरेज बिन, इसमें ऐसा होता है जैसे कि डिफरेंट जो स्टोर्स हैं उनके डिफरेंट सेगमेंट्स बने होते हैं, तो उसका नाम अब यहाँ पे मेंशन करते हैं। पिकिंग एरिया, स्टोरेज कंडीशंस, टेम्परेचर कंडीशंस, कंटेनर रिक्वायरमेंट, उसके बाद लैब फॉर्म, लैब टाइप, और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको जो कंपनी का स्टैंडर्ड वो आपको बताएंगे। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट आपको इन्फॉर्म करते हैं। मैक्सिमम स्टोरेज लाइफ क्या होती है, टाइम पीरियड क्या है, और मेजरेशन टाइम क्या होगा, रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम जो है आपका शेल्फ लाइफ, ये तमाम चीज़ें आप इसको स्किप कर दें एंड इंट्रा के। तो उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे अकाउंटिंग वन में। मटेरियल लेजर को जब आपने एक्टिवेट किया तो यहाँ पे सिस्टम आपको बता देगा, ये देखिए मटेरियल प्राइस एनालिसिस, मटेरियल लेजर एक्टिवेट। ओके, तो आपके पास कौन सा मटेरियल है, कितना आपने रिसीव किया, कितना इशू किया, कितना स्पॉइल हुआ, कितना रिटर्न किया, कितना कस्टमर को सेल किया, कितना कितना कस्टमर से रिटर्न आया, कितना वेंडर्स को वेंडर से रिसीव किया, कितना वेंडर को रिटर्न किया, तमाम इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती जाएगी। ओके, अच्छा, उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट चीज़, तमाम रॉ मटेरियल्स के लिए हम एक वेरिएशन क्लास यूज़ करते हैं 3000। ये सीपी का बाय डिफ़ॉल्ट कोड 3000 कहाँ पे है, ये 3000 आ गया। अच्छा, उसके बाद आप आ जाए स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस इसकी यूज़ करते हैं 12 रुपीज़। प्राइस यूनिट 1, यानी कि एक क्वार्टर की जो प्राइस है वो है 12 रुपीज़। ओके, फ्यूचर प्राइस क्या होगी, फ्यूचर प्राइस फॉर्म क्या होगी, ये तमाम चीज़ें आप उसको स्किप कर दें। देन आप इसको सेव कर दें, आपका रॉ मटेरियल क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, लोकल करेंसी कन्वर्टेड टू अदर करेंसी यूजिंग एंड एक्सचेंज रेट। ओके, एंटर एंड अगेन इसको आप सेव कर दें। डेटा वाज सेव, क्रिएटेड। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्रिएट करना है 1 लीटर। तो उसको आप कैसे करेंगे, इसको पहले चेंज करें। मटेरियल और एम CP 1002, एंटर बेसिक डेटा। फिर उसके बाद आप परचेजिंग, देन आप आ जाएं जनरल प्लांट डेटा, एंड देन आप आ जाए काउंटिंग में, एंटर PLCP। कौन सी बॉटल आपने क्रिएट करनी है, 1 लीटर। यहाँ पे अच्छा, ओके, आप अच्छा वो जो 600 ml बॉटल थी वो 10 रुपीज़, मैंने वो वहाँ पे 12 रुपीज़ क्रिएट किया, मैं इसको चेंज कर दूँ, नो प्रॉब्लम। 1 लीटर बॉटल आपकी 12 रुपीज़ की आ जाएगी। 1 लीटर,
बेस यूनिट ऑफ मेजर आपकी आ जाएगी ईच 01 MT CW और 1 लीटर है ना, तो 1 लीटर इसमें आप देख लें 110 ग्राम और 100 ग्राम। एंटर अगेन। परचेजिंग सेम यहाँ पे आप देंगे बैग 1 बैग 2000 each। एंटर अगेन। ओके ऑन डेटा स्टोरेज। अच्छा, हमने गलती से प्लान डेटा स्टोर 1 की जगह प्लान डेटा स्टोर 2 कर दिए। अब यहाँ पे हमसे पूछा कि प्रॉफिट सेंटर आई थिंक वी क्रिएटेड, तो एक मिनट, CB01 दिस इज प्रॉफिट सेंटर, इसको आप एंटर कर दें और रेस्टोरेंट 1 में आ गए। एंटर अगेन काउंटिंग 1, सेम वैल्यूएशन क्लास 3000 एंड स्टूडेंट प्राइस जो है इसकी इसका एंटर अगेन एंड सेव। ओके, अब जो हमने प्राइस यहाँ पे रखें 60। अच्छा, यहाँ पे आप जस्ट अपना प्लान कोड दें और एग्जीक्यूट कर दें, तो जो भी आपने ऑर्बिटल्स को क्रिएट किया उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो अब यहाँ पे जो है आप देखें 600 ml वाटर की भी प्राइस कितनी है 12 रुपीज़ एंड 1 लीटर की भी 12 रुपीज़ है। अच्छा, अब इसके प्राइस को कैसे चेंज किया जाएगा? वैल्यूएशन चेंज इन प्राइस, मीडियम प्राइस M21। ओके, प्रेस एंटर। मीटर का R है CP 100 है। वैल्यूएशन टाइप आपकी थी RH नहीं, तो स्किप कर दे। न्यू प्राइस आप दे दें 10 रुपीज़ और एंटर। तो अब आप इसको सेव कर लें, आपकी जो प्राइस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अच्छा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप क्रिएट करें काइंडली उसको साथ साथ नोट भी किया करें। प्राइस चेंज डॉक्यूमेंट दिस वन 60 execute। now you can see price has been changed। जो इसकी ओल्ड प्राइस थी वो थी 12 रुपीज़, अब ये 10 रुपीज़ पे। इसी तरीके से आपने जितने भी जो इसके वो हैं मटेरियल्स हैं वो मटेरियल्स आपने क्रिएट कर दिए। ओके, 1.5 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, फिर उसके बाद 5 लीटर एंड 19 लीटर हमने मुझे वो सेगमेंट जो है प्रेजेंट कर दी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वी हैव टू क्रिएट वेंडर। Creation of vendors, we have to get 7 vendors। तो अब वेंडर के लिए आप आ जाए MM, देन आप आ जाए परचेजिंग, देन आप आ जाए मास्टर डेटा, देन आप आ जाए वेंडर परचेजिंग MK01।
अच्छा, ये सिस्टम कह रहे हैं रीडायरेक्टिंग टू ट्रांजेक्शन बीपी एस ट्रांजेक्शन MQ01 इज सॉलिड। तो ऑर्गेनाइजेशन को आप सिलेक्ट करें, इसको आप एंटर कर दो। ओके, तो यहाँ पे आपका आ रहा है, पहले तो आप ग्रुप में आ जाइए। ग्रुप में आपके पास दो आते हैं, एक डोमेस्टिक वेंडर, एक इंटरनेशनल या फॉरेन वेंडर। यहाँ पे देखें आपके पास डोमेस्टिक वेंडर है, तो इसको चेक करते हैं। लोकल वेंडर या बिजनेस पार्टनर, वन टाइम, इसमें ये भी ऑप्शन है कि आपने वन टाइम करना है या आपने रेगुलर उसके साथ ट्रांजेक्शन करनी है। इसमें आप देख लें लोकल वेंडर, इसको चूज करें लोकल वेंडर। अच्छा, उसके बाद क्रिएट इन वीपी रोल, यहाँ पे आएगा MM। ठीक है, एक मिनट। जी, वो इनिशियली आप जब इसको फाइंड करेंगे तो इट टेक सम टाइम। डोमेस्टिक वेंडर नहीं बल्कि MM के ऊपर इसको आना चाहिए। MM वेंडर, ओके, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। जितने भी आपने वेंडर्स को क्रिएट करने, आपने ग्रुपिंग में लोकल वेंडर और MM को क्रिएट इन VP रोल, MM वेंडर, मटेरियल मैनेजमेंट के वेंडर्स को सिलेक्ट करने और ग्रुपिंग में लोकल वेंडर को आपने सिलेक्ट करने। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपने ये देखने के आपके जो वेंडर्स है वो कहाँ कहाँ पे होंगे, वेंडर्स की जो डिटेल होती है, वेंडर्स का नाम नीचे। अब आप आ जाइए क्रिएट के ऊपर। जब आप ये दोनों डेटा मेंशन करेंगे, ओके, तो आप /n और की कोड देंगे आप BP। BP स्टैंड फॉर BP, बिजनेस पार्टनर। तो जो टी कोड है वो ऑब्सोलेट हो चुकी है। अच्छा, क्लिक ऑन ऑर्गेनाइजेशन। BP, अच्छा, इसी एस्फहाना में ये भी है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑब्सोलेट हो चुकी हैं, और जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो सिस्टम क्या करता है, उसको जो सर्वर को है वो एक्सेस प्रोवाइड नहीं करता, तो एरर आपको आ जाता है, रन टाइम एरर। कम क्लिक ऑन ऑर्गेनाइजेशन, ये एरर देख लिए, रन टाइम एरर आ रहा है, इसमें वायलेशन आ गई, इंसर्शन कंडीशन वाज वायलेटेड। अच्छा, इसका ये है कि कोई भी, अच्छा अब इसको ज़रा क्लोज करते हैं।
ये हम एक ऐड कर लेते हैं BP। लेट्स ट्राई अगेन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा आप लोग काइंडली जब भी आपने वेंडर को क्रिएट कर लो तो काइंडली आपने BP ही यूज़ करना है, और उसके अलावा भी आपने दूसरी जो पोर्ट है वो आपने यूज़ नहीं करना। ओके ओके, नाउ कम टू असाइनमेंट। असाइनमेंट ये है कि यू हैव टू क्रिएट 7 raw materials, 7 vendors. In next lecture we will discuss about what is purchase requisition, what is purchase quotation, sorry, what is purchase acquisition, what is request for quotation, what is purchase quotation, what is purchase order, and what is it not, इसके बाद creation of invoices. Let's try again please. इसका ये है कि आप जो है सिस्टम को एक दफ़ा रिफ्रेश करें, इसके बाद आप उसको क्रिएट करें। एक्चुअली वो जो मतलब आउटडेटेड टी कोड अगर आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो सिस्टम जो है प्रॉपर वर्कआउट नहीं करता। ओके स्टूडेंट, आप काइंडली इसकी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद जो है आप असाइनमेंट जो है उसको प्रेजेंट कीजिएगा। अच्छा एक और चीज़ है कि आई वांट टू MM01, पहले हमने MM1 से किया था, अब हम MM01 से क्रिएट करेंगे। मटेरियल सॉरी RMCP1003 बेसिक डेटा 1, देन परचेजिंग, देन आप आ जाएं देन अपन डेटा 1 एंड देन आप आ जाएं प्रिंटिंग। अच्छा इसमें कॉस्टिंग 1 भी है, तो वो आप जब क्या उसे कहते हैं, आप उसको एक दफ़ा अपना एक साइकिल कंप्लीट कर दें, तो जब आप नेक्स्ट साइकिल को क्रिएट करेंगे मैं आपको उस टाइम इसकी लॉजिक एक्सप्लेन कर दूँगा। एंटर। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है, लेट्स से कि आप जब क्रिएट करते हैं, देखिए 1.5 लीटर एम्प्टी बॉटल, उसका बल्कि ये एम्प्टी बॉटल ये करता है बॉटल है 1.5 लीटर एम्प्टी बॉटल का क्या वेट होगा 120 ग्राम, 2 लीटर का 140 ग्राम, 3 लीटर का 150 ग्राम, 5 लीटर का 200 ग्राम या 190 ग्राम, 19 लीटर का ये आपका तकरीबन आ जाता है 350 या 400 ग्राम। ओके, और यहाँ पे देखिए इसकी प्राइस क्या है 1200 रुपीज़ है, और 5 लीटर के प्राइस है 35, 3 लीटर के प्राइस है 25, 18 लीटर 2 लीटर के प्राइस 18 एंड 1.5 लीटर की प्राइस है 40। तो आपने काइंडली प्राइसेस को प्रॉपर मेंशन करना है। 1.5 लीटर each 01 MT CW 120 ग्राम 150। अब यहाँ पे ग्राम को मेंशन करने की क्या लॉजिक है, देखें जब आपने वेंडर को ऑर्डर प्लेस करने तो हैवी क्वांटिटी में, तो उस टाइम जो है इनका वेट किया जाता है, तो वेट जो है कंटेनर या लॉजिस्टिक में आपके हेल्प करता है 1000। अच्छा मैंने एक स्टूडेंट का सेवन जो उसने मास्टर से किया कि 19 बॉटल को भी जो उसने बैग में रखा हुआ 19 बॉटल, और 5 लीटर बॉटल जो है बैग्स में नहीं आती, 3 लीटर बॉटल भी बैग में नहीं आती। ओके,
तो अच्छी तरह से सोच समझ के लॉजिकली आपने इन्वायरमेंट्स को क्रिएट करना है। एंटर अगेन एंड एंटर अगेन, रिलेशन क्लास सबकी 3000। अच्छा, इसके पास ये 14। अच्छा, आप ज़रा कॉस्टिंग 1 में आ जाए। ये मैं आपको फॉर द सेक ऑफ नॉलेज ये चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपने इसको एग्जीक्यूट नहीं करना, राइट। अच्छा, उसमें नहीं जा रहा, चले एंटर और सेव कर। We have created 3 raw materials and rest of materials you have to create as assignment and present to me. In next lecture we will create vendors and all procurement procedures. उसके बाद इंशाल्लाह हम AP को भी कंप्लीट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, आप इसकी प्रैक्टिस करें और जो भी क्यूरीज हो आप डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।